नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 में हुए उस विवादित घटना के बारे में जिसने खेल के मैदान को राजनीति, भावनाओं और तनाव से भर दिया। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित और संवेदनशील होता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने खेल की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुकाबला पहले से ही चर्चा का विषय था। मैदान पर यह एक क्रिकेट मैच था, लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आतंकवाद और कूटनीति ने इसे अलग ही रंग दे दिया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की, लेकिन असली विवाद मैच से ज़्यादा उसके बाद की घटनाओं में देखने को मिला। भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, जबकि पाकिस्तान की टीम पहले से मानसिक दबाव में थी। भारत की शानदार बल्लेबाजी और रणनीतिक खेल ने पाकिस्तान को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया, मगर हार के बाद मैदान पर जो हुआ उसी ने सबका ध्यान खींचा। मैच खत्म होने के बाद सामान्य तौर पर दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। इसका कारण था हाल ही में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐसे समय में भारतीय खिलाड़ियों ने संवेदना जताई और कहा कि कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं। सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से कहा, कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं। हमारा उद्देश्य उन लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करना था जिनकी जान गई। हम शोक में थे, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन पाकिस्तान में इसे खेल भावना की अनदेखी और अपमान के रूप में देखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC और ICC से शिकायत की। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर भारत की टीम और कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने खेल भावना की बात छोड़कर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। यूसुफ ने कहा, ये लोग फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ फिल्म चल रही है, बेचारे ये सूर्य कुमार जो हैं। एंकर ने उन्हें टोका और कहा, नाम सूर्य कुमार यादव है, लेकिन यूसुफ ने दोहराया, नहीं सूर्य कुमार यादव, इंडिया को शर्म आ रही है, वो किसी तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ लाकर रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये बयान न केवल असंवेदनशील था, बल्कि खेल की गरिमा को भी चोट पहुंचाने वाला था। ऐसे शब्दों ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। खेल के मैदान में हार जीत होती रहती है, लेकिन मर्यादा, सम्मान और खेल भावना सबसे ऊपर मानी जाती है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बहस छिड़ गई। भारतीय फैंस ने मोहम्मद यूसुफ की आलोचना की और कहा कि हार का दुख समझा जा सकता है, लेकिन भाषा की सीमा पार करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ पाकिस्तानी फैंस ने भी उन्हें अनुचित बताया और खेल भावना की मिसाल पेश करने की ज़रूरत बताई। भारत में कई पत्रकारों ने कहा, सूर्य कुमार का रुख बिल्कुल सही था, आतंकवादी हमलों के बीच खेल भावना से पहले मानवीय संवेदना आती है। यह मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों, सीमा विवादों और कूटनीतिक असहमति ने दोनों देशों के बीच विश्वास को कम कर दिया है। ऐसे में खेल भी कई बार राजनीति का मैदान बन जाता है। क्रिकेट, जो कभी दोस्ती का प्रतीक माना जाता था, आज कई बार असहमति और तनाव का मंच बन जाता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादी हमले के बाद की संवेदनाएं इस बात का उदाहरण है कि खिलाड़ियों की भूमिका सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। वे समाज, राजनीति और मानवीय मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। ये घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है, क्या खेल मैदान में केवल खेल होना चाहिए, या खिलाड़ियों की जिम्मेदारी राष्ट्र और समाज के प्रति भी होती है। भारत ने संवेदना जताई, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपमान माना। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन भाषा की मर्यादा और आपसी सम्मान की आवश्यकता हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए संयम दिखाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहना था। यही खेल की असली भावना है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि हार का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन खेल में मर्यादा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। खेल विश्लेषकों का मानना है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हार या जीत क्षणिक होती है, लेकिन खिलाड़ियों का आचरण स्थायी छवि बनाता है। ऐसे समय में खिलाड़ियों को आत्मसंयम दिखाना चाहिए। पूर्व क्रिकेटरों ने भी कहा कि यूसुफ जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। इस पूरे विवाद से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। खेल भावना सबसे ऊपर है। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन भाषा और व्यवहार से ही हमारी असली पहचान बनती है।
खिलाड़ियों की जिम्मेदारी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, वे समाज के आदर्श भी हैं। आतंकवाद और मानवता जैसे मुद्दों पर संवेदनशील रहना आवश्यक है। संवाद, संयम और सम्मान ही खेल को खेल बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या खिलाड़ियों को ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर खेल भावना का पालन करना चाहिए, या राष्ट्र की भावनाएं पहले आती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और ऐसी खबरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।